चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज जानेंगे कि कार्ल जंग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत रहस्यमयी आकर्षण को कैसे समझाते हैं। दूरी से आकर्षण आखिर क्यों बढ़ता है? डार्क साइकोलॉजी और कार्ल जंग के सिद्धांत इसका बिल्कुल सटीक जवाब देते हैं। शुरुआत मिरर इफेक्ट से होती है। भीतर खोने का डर बाहरी दुनिया में हताशा और डेस्परेशन बनकर झलकता है। उदाहरण देखिए, नेपोलियन जैसा बेहद शक्तिशाली सम्राट भी इसी डर से गिड़गिड़ाने लगा था और अपना सम्मान खो बैठा। हताश व्यवहार इंसान को शिकार बना देता है, जबकि शांत और बिल्कुल स्थिर मानसिकता हमेशा एक गहरा सम्मान दिलाती है। अब कमी का नियम देखिए। हमेशा उपलब्ध रहने से अहमियत घट जाती है, जबकि दूरी रहस्य पैदा करती है। अवचेतन को समझना सबसे अहम है। कार्ल जंग मानते थे कि हमारा अचेतन मन ही जीवन को दिशा देता है। जंग कहते थे, हर इंसान में एक शैडो है, इसे दबाना व्यक्तित्व को बेहद कमजोर और अनाकर्षक बना देता है। लेकिन इस शैडो को स्वीकार करने से एक गजब की जादुई ताकत मिलती है, जिसे प्रेडेटर्स काम कहा जाता है। ऐसा संतुलित शैडो अपनाने पर इंसान विपरीत मनोवैज्ञानिक तत्वों, जिसे एनिमा कहते हैं, उसके साथ बहुत गहराई से जुड़ता है। इस मनोविज्ञान को असल जिंदगी में कैसे उतारें? गहरा प्रभाव डालने के लिए इसके 3 बहुत ही खास चरण हैं। शुरुआत अपनी मानसिक स्थिति बदलने से होती है। चलिए इन तीनों रहस्यमयी चरणों को बहुत ही ध्यान से समझते हैं। पहला चरण, अनासक्त कल्पना। बिना किसी एजेंडे के बातचीत की कल्पना करने से व्यवहार में पूर्ण शांति झलकती है। दूसरा चरण, शून्य प्रतिक्रिया। ठंडे व्यवहार पर रिएक्ट न करें, इससे सामने वाले को ध्यान खुद कमाना पड़ता है। तीसरा चरण मौन है। बेवजह सफाई देने के बजाय रणनीतिक चुप्पी सीधे अवचेतन मन से बहुत गहरा संवाद करती है। सोची हुई प्रतिक्रिया न मिलने पर कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है, जो भारी मानसिक उलझन और बेचैनी पैदा कर देता है। यही उलझन डोपामाइन बढ़ाती है। दिमाग केवल उसी चीज के बारे में सोचता है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता। इसे ज़ाइगानिक इफेक्ट कहते हैं। बातचीत बीच में छोड़ने से एक बेहद आकर्षक और अधूरा मानसिक लूप बन जाता है। अंततः ये सब कार्ल जंग के मुख्य लक्ष्य से जुड़ता है, जिसे इंडिविजुएशन या इंसान की मनोवैज्ञानिक पूर्णता कहते हैं। इसका चरम संप्रभु मन है। सच्चा आकर्षण तब आता है जब बाहरी वैलिडेशन की जरूरत पूरी तरह खत्म हो जाए। अंत में एक सवाल, सच्चा आकर्षण दूसरों को प्रभावित करने से आता है या केवल खुद पर अधिकार पाने से?